हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस यानी इस टॉपिक का हमारी रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के, आप वहाँ पर जाकर उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, और इसे कन्वर्ट करने में कौन कौन से रूल्स हमारे काम आएंगे। देखिए, आपको ये दिखने में जो मैंने टेबल लिखा है आपको भले से हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। जितना भी मैंने ब्लैक से लिखा है ना, ब्लैक से, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पर रेड से लिखा है बस केवल यही चेंजेस करने हैं। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये सारे ब्लैक जो मैंने लिखे हैं ना, ये वहाँ पर आपको लिखाए मिलते हैं। तो देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 3 चेंजेस करने पड़ते हैं, यानी 3 चेंजेस करने होते हैं, और 3 चेंजेस नहीं करने होते हैं। वो बाद में बताएंगे कौन से नहीं करने होते हैं। पहले वो देख लो जो 3 चेंजेस हमें करने होते हैं वॉइस चेंज करते हुए। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी सेंटेंस इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में होता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नॉर्मली, तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना है कन्वर्ट करके, और उससे पहले कोई सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, और जो शुरू में सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के, वो आपको कहाँ लेकर जाना है, वो लेकर जाना है लास्ट में, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और उससे पहले आपको बाय का यूज करना है। ये और भी डिटेल से समझाएंगे हम। ठीक है, ये तो आपको स्ट्रक्चर बताया गया है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर उठा के रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक क्रॉस याद रखना है, इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर, ये है एक्टिव वॉइस का, और ये जो हमने कन्वर्ट किया है नीचे, ये जो बनाया है स्ट्रक्चर, ये है पैसिव वॉइस का है। ठीक है, चलिए, तो इस स्ट्रक्चर को आपको माइंड में रखना है क्रॉस। इस प्रकार से कुछ हमें चेंजेस करते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहना चाहिए पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस को चेंज करते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो चेंजेस होते हैं, नॉर्मल चेंजेस, उनको हम देख लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब में एस या यस लिखा हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू या डज हो, तो आप क्या करेंगे, तब आप उसमें इनको रिप्लेस करके आप अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, आर, एम, और जो वर्ब इसमें यहाँ पर मिलेगी ना आपको एक्टिव वॉइस में, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये पहला रूल है। ठीक है, अब ये भी देख लो कि इधर जो मैंने ये लिखा है ना सारा, ये सब एक्टिव वॉइस की पहचान है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस लिखा है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या उसमें डू या डज है, तो याद रखना वह सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अगर आपको वॉइस भी कंफ्यूजन हो सकती है कि कोई भी सेंटेंस उसने दे दिया, उसने मान लीजिए पहचान ही करने के लिए दे दिया कि बताइए कि कौन सा वॉइस है इसमें। ठीक है, तो आपको वॉइस पता होना चाहिए। अगर कोई जैसे सेंटेंस लिखा है राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो गो में ईएस जुड़ा हुआ है ना, राम गोज टू स्कूल, तो ये जो सेंटेंस जिसमें वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है, जैसे भी मैंने बोला राम गोज टू स्कूल, तो ये सेंटेंस कैसा है, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ये सारे तो एक्टिव वॉइस में मिलेंगे आपको पहचान। ठीक है, जैसे इजेमार के साथ वर्ब में आईएनजी मिल जाए तब भी वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। तो ये सारी पहचानें एक्टिव वॉइस में होती हैं, आपको याद रखनी है। आगे और डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, जब एग्जाम्पल देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डू या डज जैसे भी बताया, तो उनको रिप्लेस करके आपको इजरम अपनी तरफ से लिखना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी, ध्यान रखना पैसिव वॉइस बनाते समय। नेक्स्ट है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मिल जाए, या फिर उसमें डिड मिल जाए,
इन दोनों को भाई रिप्लेस कर देना और रिप्लेस करने के बाद वॉज या वर्ब का यूज़ करना और उसके बाद वर्ब की फिर वही थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, बहुत आसान है ये। अब बात यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि वॉज आएगा या वर्ब। इसमें भी थोड़ी सी बात समझ लो कि जो वॉज आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। जो सिंगल होते हैं ना, जैसे जो एक होता है, जो सब्जेक्ट जो एक वचन होता है उसके साथ वॉज आएगा और बहुवचन की यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब का यूज होता है। ये भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद जैसे इज़ेमार था ऊपर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और ये आएगा ओनली आई के साथ, आई एम स्टूडेंट। ठीक है, जैसे बोलते आई एम स्टूडेंट तो आई के साथ हमेशा एम आता है और एम बाकी किसी वर्ड के साथ नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर इज ए आर एम उसने ऑलरेडी दे रखा हो एक्टिव वॉइस में और उसमें वर्ब में आईएनजी, मैं सबके एग्जाम्पल दूंगा अभी। ठीक है, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। वर्ब में अगर आईएनजी आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, इज आर एम तो उसमें रखना ही रखना है और अपनी तरफ से आपको उसमें बीइंग का यूज कर देना है। किसका, बीइंग। ये याद कैसे रहेगा, देखिए जब वर्ब में आईएनजी आपको यहाँ ऐड मिले तो बी में भी आपको आईएनजी ऐड कर देना है। ठीक है, तो इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, बस केवल बीइंग का यूज करना। अरे भाई जैसे एक्टिव वॉइस में इज आर एम और वर्ब में आईएनजी तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्या करना है, इज आर एम तो ये देखे रखे मिलेंगे, इज आर एम और इनके साथ किसका यूज कर देंगे, बीइंग का, इसके साथ ही बीइंग, बस केवल बीइंग वर्ड का यूज होना है और उसके बाद आपको क्या रख देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है अगर वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आता है तब भी आपको बीइंग का यूज करना है। देख लीजिए वॉज बीइंग या वर्ब बीइंग, केवल बीइंग ही तो का ही तो यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है। फिर वही स्ट्रक्चर है जैसे ऊपर से चला आ रहा है। नेक्स्ट आता है कि अगर हैज या हैव या हैड या विल हैव या सेल हैव। ठीक है, विल हैव ये रहा, देखिए अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, विल हैव या सेल हैव, ये 5 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं इनके साथ हमेशा बीन का यूज होगा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में बता दिया, देख लो हैज और हैव मैंने अलग से लिखा है क्योंकि टेंस वाइज लिखा है मैंने। ठीक है, टेंस तो कभी यूज होता है उसे भी पढ़ाएंगे। तो हैज और हैव के साथ क्या यूज करना है, बीन का। देखो हैव के साथ ही बीन का यूज करना, हैड के साथ ही बीन का और विल हैव और सेल हैव के बाद भी बीन का यूज करना। तो ये 5 ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं, जब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे कौन कौन सी हैं, मेरे साथ बोलो जरा एक बार, हैज, हैव, हैड, विल हैव और सेल हैव। ये 5 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं कि जब भी कभी इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनके साथ BEEN बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब 13 होती हैं, 13 प्रकार की मॉडल वर्ब होती हैं, जैसे ये विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ऑट, नीड, ये जितनी भी मैंने आपके सामने लिखी हैं ये 13 होती हैं मॉडल वर्ब। और इन मॉडल वर्ब का जब भी कभी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो याद रखना इनमें आपको ओनली बी का एडिशन करना है। ठीक है, ओनली केवल बी इसमें जोड़ देना है और वर्ब की क्या यूज कर देंगे, फिर थर्ड फॉर्म तो सब में आएगी। ठीक है, तो समझ में आया भाई क्या करना है, बस ये चेंजेस करना है। ठीक है, ये बहुत आसान है। चलिएगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, और इसे आप अपने नोट्स में जब आप इसको बनाएं तो इसको मेंशन करें, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। अब हम रूल 1 की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए रूल 1 में ये लिखा है कि अगर वर्ब में एस या ईएस ऐड हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज अगर किसी सेंटेंस में मिलता हो तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। और ऐसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम जो वर्ब में चेंजेस करेंगे वो ये करेंगे कि इज, आर, एम हमें हेल्पिंग वर्ब में लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। ठीक है, आपके माइंड में अब ये तो बात आ ही गई होगी कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें कंपलसरी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया है यहाँ पर ये वर्ब में चेंजेस करना होता है, ये वर्ब का चेंजेस है। और जो नॉर्मल चेंजेस है वो आपको याद रखना है, क्रॉस वाला जो साइन है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम लिखते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो तो रहेगा ही क्रॉस वाला साइन कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और वर्ब का चेंजेस ये रहा। बस उसी चीज को ही हमें माइंड में रखते हुए इन्हीं सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। लेकिन पहले यह जान लो कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में भी लिखे हैं या पैसिव वॉइस में लिखे हैं और यह इसी रूल के हैं भी या नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपने नॉर्मल जो वर्ब पढ़ी होगी वो टीच पढ़ी होगी। टीच का मीन्स होता है पढ़ाना। ठीक है, और टीच में यहाँ क्या ऐड हुआ है, ईएस। जहां भी ईएस ऐड होता है तो इट मीन्स वह सेंटेंस
एक्टिव वॉइस का होता है। कौन से वॉइस का होता है? एक्टिव वॉइस का। तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। अब नेक्स्ट देखिए, तो इसके आगे लिख भी देते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। नेक्स्ट है ये प्ले। प्ले का मीन्स होता है खेलना, ठीक है। तो खेलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता लगाओगे कि यह सेंटेंस में जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है? देखो, जितनी भी वर्ब हमने अभी तक याद है ऐसी हमारे टंग पर है, तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे प्ले, गो, टीच, राइट, कुक, स्पीक, ये सारी वर्ब जो आपने याद कर रखी हैं ये फर्स्ट फॉर्म होती हैं, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताएंगे वर्ब में भी, वो बहुत आसान है, ठीक है। कुछ रेगुलर वर्ब होती हैं, कुछ इर्रेगुलर वर्ब होती हैं, वो टॉपिक में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो हमें फर्स्ट फॉर्म समझ में आया, कैसे याद, मतलब कैसे पता चल जाता है कि वह वर्ब हमें ऑलरेडी हमारे टंग पर होती है। जैसे प्ले का मीन्स होता है खेलना, तो हमारे पहले से ही याद है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट देखिए, ये रहा डू और ये रहा डज। जब डू डज मिलेगा तब भी वाक्य एक्टिव वॉइस का है। नेक्स्ट देखिए, ये रहा डू और ये रहा डज, तब भी वाक्य एक्टिव वॉइस का है। और नेक्स्ट है डज, यहाँ भी तो वाक्य एक्टिव वॉइस, और यहाँ भी देखिए एक्टिव वॉइस और यहाँ भी एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस की पहचान कराती हैं, और ये भी पहचान कराती हैं कि जब इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डू डज को हम हटाकर इज आर एम का यूज करेंगे इनके प्लेस पर, ठीक है। चलिए, तो अब देखें, हमें पता करना है कि जब भी कभी किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो उसमें 3 पॉइंट्स या 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ठीक है। तो देखिए, ही का मीन्स होता है वह, टीचर पढ़ाता है, आसमानी हमको, वह हमको पढ़ाता है। तो इस सेंटेंस में पढ़ाने का काम सी कर रहा है, तो सी सब्जेक्ट है, टीच पढ़ने पढ़ाना वर्ब है। किसको पढ़ाया जा रहा है? जब वर्ब से किसको का प्रश्न करोगे तो ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर किसको पढ़ाया जा रहा है? अस, यानी हमको, तो ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट है। तो बस 3 ही ये पॉइंट हमें ढूंढ लेने हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बस इन्हीं से ही हमें काम चलाना है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, पैसिव वॉइस बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, जब हम पीछे यानी कि जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? वी होगा। क्यों? क्योंकि अस जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जब अस को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमें इसकी क्या बनाना पड़ेगा? इसको हमें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें एक एक वर्ड पर आपको फोकस करना है। देखिए, जब हमने सेंटेंस एक्टिव वॉइस में देखा ही, तो ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये रहा तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट ही के बाद आया टीच। तो टीच की क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने से पहले, यानी टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, उसे बनाने से पहले आपको कोई सुटेबल हेल्पिंग वर्ब रखनी है। वो कौन सी है? कि इज आर एम अगर हमें मिलता है, यानी वर्ब में एस मिलता है, तो इज आर एम में से एक आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे जब थर्ड फॉर्म लिखोगे। तो आप वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ आर आएगा। वी के साथ आर क्यों आया? क्योंकि आर जो आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, तो वी प्लूरल है। वी का मीन्स होता है हम, और हम में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वी आर। अब टीच की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट, ठीक है, टॉट। अब आगे देखिए, ही के प्लेस पर आया वी, यानी ऑब्जेक्ट आ गया। टीच की थर्ड फॉर्म आर टॉट हो गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके प्लेस पर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट है ये ही, तो ही का हम क्या कर देंगे यहाँ पर? बाय हिम। और जो पीछे बच गया था उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इन द कोचिंग, ठीक है। अर्थात वो एक्स्ट्रा वर्ड है वही का वही रहेगा। और यहाँ पे जो लिखा ना है बाय हिम, तो इसको हम लास्ट में यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? कि वी आर टॉट इन द कोचिंग बाय हिम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्ड जो बचते हैं उनके बाद में भी हम ऑब्जेक्ट को लेकर जा सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा वर्ड है जहाँ है वहीं के वहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है दे प्ले हॉकी एवरी डे। तो ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का है। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, इसमें दे। प्ले का मीन्स खेलना, वर्ब है, क्या खेला जा रहा? हॉकी, तो हॉकी ऑब्जेक्ट है। बस इन्हीं 3 चीज को देख लेना है। बाकी अच्छा, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, कहीं आप ऐसा ना कहें कि इस एवरीडे को ऑब्जेक्ट मान लें। ये एवरीडे ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? जब हम वर्ब से क्या का प्रश्न करेंगे तो जो भी निकल कर आएगा उस सेंटेंस में
क्या का आंसर वही होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे दे प्ले, वो खेलते हैं, तो बताओ क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं, हॉकी, तो क्या का आंसर हॉकी तो है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में हॉकी जो है वो ऑब्जेक्ट है, एवरीडे नहीं है। ठीक है, एवरीडे एक्स्ट्रा वर्ड में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट फाइंड करने की भी टेक्निक होती है, जो कि वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट आ जाता है। वो ट्रिक आपको याद रखनी है। तो ऑब्जेक्ट को हम इसके दे के प्लेस पे लेकर आएंगे, तो हॉकी का हॉकी आ जाएगा ऐसे ही। अब प्ले, देखे दे के प्लेस पे यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट आ गया। अब प्ले का क्या करेंगे, प्लेड यानी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको रखना है इज प्लेड। ये इज क्यों आया भाई, क्योंकि हॉकी एक है, तो इज आरएम में से हमें इसका यूज करना है। तो हॉकी इज प्ले का प्लेड। अब ये जो हॉकी है इसको इधर लिखा था, लेकिन हॉकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ये सब्जेक्ट आएगा, तो दे का क्या हो जाता है, बाय देम। तो अब की बार एक काम करें, जो एक्स्ट्रा वर्ड बचा था उसे पहले लिख लें, उसके बाद दे को ले जाएंगे, दे का ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाय देम। नेक्स्ट है आई डोंट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। इस सेंटेंस का सेंस है, तो आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये डू नॉट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये टेल कमीज होता बोलना, ये वर्ब है। क्या नहीं बोलता, आलाई, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के प्लेस पर रख देना है, यानी आ लाए। नेक्स्ट है आगे, डू के प्लेस पर क्या आएगा, डू के प्लेस पर आना, देखिए इज आरएम में से एक, तो क्या आएगा, आलाई एक ही है, तो आएगा इज, आगे नोट का नोट, जैसे ये डू नोट है वैसे इज नोट आएगा, और टेल की थर्ड फॉर्म आएगी टोल्ड। अब नेक्स्ट जो बचा था इधर वो उसे लिख देंगे नाउ, और उसके बाद में आएगा बाय, और आई का ऑब्जेक्ट आएगा मी, यानी कि जो सब्जेक्ट इधर आएगा तो बाय के साथ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं कि सी डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानती। तो इस सेंटेंस में डज है, डज है, तो इसका मतलब ये है कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। अब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो पीछे जो ऑब्जेक्ट है मी, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ डज को रिप्लेस करके इज आर एम में से एक आना है, तो आई के साथ क्या आएगा, डज को रिप्लेस करके एम, आगे नॉट है तो नॉट ही रहेगा। नेक्स्ट आगे नो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, नॉन, और उसके बाद क्या लिखते हैं पैसिव वॉइस में, बाय, और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। ठीक है, तो यह सेंटेंस गलत हो गया है, यानी रॉन्ग हो गया है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर देखिए सब में बाय का यूज किया है। जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेके गए हैं तो हमने बाय का यूज किया है। तो ये सेंटेंस ये कैसे गलत हो गया, देखिए नॉन के बाद बाय का यूज नहीं होता है, तो नॉन के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, टू का यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके रखना, क्योंकि अब इससे ये भी आपके स्थिति क्लियर हो गई होगी कि देखिए हर सेंटेंसेस में आपको बाय का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब कौन से प्रीपोजिशन को फॉलो करती है। तो नॉन जो वर्ब है वो टू को फॉलो करती है, बाय को नहीं करेगी। बाकी जितनी भी हम वर्ब इसमें देख रहे हैं वो बाय को फॉलो कर रही हैं, लेकिन नॉन ऐसी वर्ब है जो यहाँ पर टू को फॉलो करेगी। और भी वर्ब ऐसी हैं जो अलग अलग प्रीपोजिशन को फॉलो करती हैं, जैसे कंटेन, कंटेन के बाद इन का यूज होगा। ठीक है, थ्रोंग, थ्रोंग के बाद विद का यूज होगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं, आप उनकी भी एग्जांपल देंगे जहां पर बाई को रिप्लेस होकर अदर प्रीपोजिशन आते रहेंगे। ठीक है, तो वो बताएंगे, लेकिन नॉन को आप फिलहाल याद रखें कि नॉन के बाद हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है डू। अगर किसी सेंटेंस में डू या डज अगर सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो डू डज के प्लेस पर क्या आएगा, इज आर एम। ठीक है, और आपको यहीं पर ही इज आर एम रखना है डू के प्लेस पर। लेकिन पहले ये बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है, इसमें यू, सेंड माने भेजना, वर्ब, क्या भेजा जा रहा है उसको, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या मतलब क्या भेजा जा रहा है, सॉरी उसका आंसर है ये मैसेज, मैसेज भेजे जा रहे हैं। अब किसको मैसेज भेजे जा रहे हैं, हिम माने उसको, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है। अब अगर सेंटेंस में अब ये बात आती है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से भाई कौन सा ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर यूज करके पैसिव वॉइस बनाएं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट को हमें यूज करना है। देखिए ये तो है लिविंग ऑब्जेक्ट और ये है नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग लिविंग समझते हो ना, तो ये हिम लिविंग है, हम लिविंग को प्रेफरेंस देंगे। देखो हमारे सामने दो चीजें हैं, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग। आप बताओ यार, ह्यूमन बीइंग हो आप, लिविंग हो, आप किसको प्रेफरेंस दोगे, किसको प्रेफरेंस दोगे बताइए, आप लिविंग को ही तो दोगे। तो लिविंग ही ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर इसको प्रीफर करना है। तो हिम को जब हम उठाकर यानी यूज करके इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा ही। ठीक है, अब बताओ ही के साथ डू के प्लेस पे हम रिप्लेस करके इस आरएम में से क्या रखें, ही एक वचन है या सिंगुलर है तो इस का यूज करेंगे। तो डू के प्लेस पर इज क्यों आया, क्योंकि जो पीछे ऑब्जेक्ट आया ना ही, वो उसके अकॉर्डिंग आएगा इज आरएम। ठीक है, इस यू के अकॉर्डिंग नहीं होगा कुछ भी का, तो एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट है इज ही। अब सेंड की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सेंड। नेक्स्ट अब क्या बचा था,
इसे नेक्स्ट बचा है मैसेज, लास्ट में जो बचता है उसे लिख देते हैं मैसेजेस, और लास्ट में मतलब जो सब्जेक्ट इधर ले जाएगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय यू का यू, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज मोहन बाय फ्रॉम मार्केट, मोहन मार्केट से क्या खरीदता है, तो व्हाट का भाई व्हाट ही रहेगा। यह सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि व्हाट वाले सेंटेंस में व्हाट खुद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, व्हाट वाले सेंटेंस में आपको अलग से ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो व्हाट खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो जब ये खुद ही ऑब्जेक्ट आ गया तो व्हाट एक होता है, तो डज के प्लेस पर क्या आएगा, इज। अब इसके बाद हम रखेंगे थर्ड फॉर्म, तो बाय के थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बोर्ड, ठीक है। अब ये ऐसे क्योंकि अभी व्हाट का तो व्हाट ये सिंगुलर है, इस डज के प्लेस पर इज रख दिया, क्योंकि डज के प्लेस पर आपको बताएगा इज आ रहा है, मी आना है। नेक्स्ट आगे, अब ये जो मोहन है इसको उठा के सबसे लास्ट में यूज करोगे ना, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है और बाय मोहन या बाय सब्जेक्ट बाद में आता है, तो आगे क्या बचा, बोर्ड, और कुछ और बचा है फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट जो बचा उसको लिख दो, फ्रॉम मार्केट, और लास्ट में आएगा बाय मोहन का मोहन रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज हु डज नॉट ड्रिंक वाटर, पानी को नहीं पीता है, तो हु का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिखेंगे बाय हुम, ठीक है। हु का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, हु का पैसिव वॉइस यानी हु खुद सब्जेक्ट होता है, व्हाट खुद में ऑब्जेक्ट होता है, और हु जो है वो खुद में सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, तो हु का पैसिव वॉइस क्या आएगा, बाय हुम, और डज के प्लेस पर क्या यूज करें हम, पीछे ऑब्जेक्ट, देखो वाटर है पीछे ऑब्जेक्ट, अरे क्या नहीं पिया जाता, ऑब्जेक्ट फाइंड कर लो, क्या नहीं पिया जा रहा, वाटर, तो क्या का आंसर वाटर है, यानी ऑब्जेक्ट है वाटर, तो इस डज के प्लेस पर क्या लिखें, इज, क्योंकि वाटर को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो बाय होम इज वाटर। अब नॉट यही भी रहेगा नॉट, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्यों करेक्ट नहीं है, जब भी कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं तो उस प्रेपोजिशन उसके शुरू में नहीं होना चाहिए, अर्थात ये बाय आप यहाँ से हटाएं, ठीक है, देख रहे हैं, बाय आपको यहाँ से हटाना है, फिर रखना कहाँ है, लास्ट में रख देंगे तो सेंटेंस यह बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये जो हमने रेड्स में बना रहा हूं ना, ये तो एक्टिव वॉइस है, ये सब पैसिव वॉइस बन रहे हैं, ठीक है, कभी कॉन्सेप्ट ही माइंड से निकल रहा हो कि पता नहीं क्या चल रहा है। नेक्स्ट है डज राकेश लुक इनटू द मैटर, क्या राकेश मैटर की क्या करता है, जांच करता है, लुक इनटू का मींस होता है जांच करना या इन्वेस्टिगेशन करना, तो डज के प्लेस पर क्या आएगा, ये तो ये पता हो ये सब्जेक्ट है, ये लुक इनटू वर्ब है, किसको लुक इनटू किया जा रहा है, मैटर को, तो मैटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उधर लेकर आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो यहाँ पर आ जाएगा द मैटर। अब मैटर एक होता है तो डज के प्लेस पर इज का यूज करेंगे, तो इज द मैटर। अब लुक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, लुक्ड, इनटू का इनटू, और फिर क्या आएगा राकेश की जगह, बाय राकेश, ठीक है, बाय राकेश का राकेश ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये बाय राकेश है, लास्ट में ध्यान रखना, ये राकेश है ना, तो बाय राकेश। अब कंफ्यूजन यहाँ होती है कि इस सेंटेंस में दो प्रेपोजिशन एक साथ आ गए, इनटू भी आ गया बाय भी आ गया, तो ऐसा नहीं है, ये लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये यहाँ तक वर्ब है, ये प्रेपोजिशन नहीं है इसमें, तो ये वर्ब है पूरी यहाँ तक, तो वर्ब है तो इट मींस क्या है ये सेंटेंस, यह सेंटेंस में इनटू जो है आप इसे प्रेपोजिशन न माने, प्रेपोजिशन हमारा बाय ही यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एप्पल्स डू यू ईट डेली, तुम कितने एप्पल्स खाते हो रोज, तो हाउ मेनी, अब इस सेंटेंस को देखो, हाउ मेनी और हाउ मच, जो सेंटेंस अगर आपको मिल जाए ना ऐसे, तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्यों देखो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, देखिए कैसे, हाउ मेनी एप्पल कितने सेब, डू यू ईट तुम खाते हो, अब बताओ यू क्या है यहाँ पर, यू सब्जेक्ट है, ईट माने खाना वर्ब है, इससे पूछो क्या खाया जा रहे हैं, एप्पल्स खाया जा रहे हैं, तो जो क्या का ऑप्शन होता है या क्या का आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सेंटेंस में जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कहाँ जुड़ा हुआ पाया गया, हाउ मेनी के जस्ट बराबर में, हमें अब तक क्या कर रहे थे, पीछे से ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर रख रहे थे सब्जेक्ट के प्लेस पर, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट पहले ही शुरू में रखा हुआ हमें मिल गया, तो भाई सो फार सो गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऐसे ही लिख देना है, मतलब एप्पल्स वहीं रहेगा, तो हाउ मेनी एप्पल्स का हाउ मेनी एप्पल। अब बताइए एप्पल तो प्लूरल है तो डू के प्लेस पर क्या आएगा, आर, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, एटन, और नेक्स्ट है डेली का डेली यहाँ रहेगा, और बाय यू का यू यहाँ पर, तो इस प्रकार से हम जो है ऐसे सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी बात हुई थी
कि देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए या उसमें जब इंटरचेंज करते हैं तो उसमें 3 चेंजेस करने जरूरी होते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये 3 चेंजेस करते हो। और 3 चेंजेस नहीं करने होते हैं, वो अब सुन लो कौन से 3 चेंजेस है जिन्हें हम नहीं करते हैं, वो कौन कौन से सुनिए। हमें सेंटेंस का ध्यान रखना, सेंस नहीं बदलना चाहिए। नंबर 1 तो आपका सेंस नहीं बदल जाना चाहिए, ठीक है। अर्थात जो एक्टिव वॉइस का मीनिंग है वही पैसिव वॉइस का मीनिंग होता है, उसे कहते हैं सेंस। तो सेंस नहीं बदलना चाहिए। देख लो, जब भी आप किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेंस नहीं बदलेंगे। दूसरा हम क्या नहीं बदलते हैं, दूसरा हम नहीं बदलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर का मीन्स होता है बनावट, ठीक है। सेंटेंस की बनावट से क्या मतलब है, अगर सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, और पैसिव सॉरी अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहता है, ठीक है। अर्थात अगर कोई सेंटेंस देखिए अगर नेगेटिव है उसमें एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव भी कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसको देखेंगे तो इंटेरोगेटिव ही पैसिव होगा, अर्थात स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या नहीं बदलते हैं हम, तीसरा उस सेंटेंस में से टेंस नहीं बदलते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट ही रहता है, पास्ट है तो पास्ट का रहता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें नहीं बदलते हैं। कौन कौन सी नहीं बदलते हैं, ध्यान रखना। एक तो हम सेंस नहीं बदलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या नहीं बदलते हैं, दूसरा हम सेंटेंस में स्ट्रक्चर नहीं बदलते हैं, और तीसरा हम नहीं बदलते हैं उस सेंटेंस में टेंस। टेंस से मेरा मतलब है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो मतलब एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट रहता है। देखिए जैसे ये वर्ब में एस आया है तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो है तो प्रेजेंट ना, और जब इजएमआर का यूज किया तो तभी तो प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पर भी थोड़ी सी सुन लें कि देखिए जब वर्ब में एस या एस हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज हो तो ये कौन से टेंस का हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं, कौन से टेंस का है, ठीक है। अर्थात ये कौन से टेंस के हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बना रहे हैं, तो याद रखना ये है, ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में तो बड़ी अच्छी से पहचान आपने रट रखी है कि जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे जब सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, तिया होता है वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं होते हैं। जब ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखेंगे तो मतलब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस आपसे ये कहे कि ही टीचेस अस इन कोचिंग, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो जब वर्ब में एस एस होता है तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। तो वर्ब में एस एस हो तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें डू या डज आ जाए तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। आपकी समझ में आ गई, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी, उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दो, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। देखिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के सेकंड रूल की। सेकंड रूल में ये था कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है या डिड मिलता है तो हम उसके प्लेस पर पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी सेकंड फॉर्म और डिड के प्लेस पर आपको वॉज वर्ब का याद रखना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड आती है, तो उस टेंस का नाम होता है सिंपल पास्ट या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और अभी तो जस्ट मैंने इससे पहले रूल मतलब डिस्कस किया था, तो वो कौन सा था, वो था सिंपल प्रेजेंट या वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो अभी जस्ट रूल किया था, उसकी क्या पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसमें वर्ब में एस एस का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या उसमें डू या डज होता है। याद रखना जिन सेंटेंसेस में वर्ब में एस एस हो या डू डज हो या फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वह जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है या सिंपल प्रेजेंट का होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं भैया। देखें जैसे आई बॉट अ कार लास्ट ईयर, यह सेंटेंस में बोट जो आया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है, बाय की सेकंड फॉर्म है। बाय का मीन्स होता है खरीदना। क्या होता है बाय, बाय का मीन्स होता है खरीदना। तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट, और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट। ये आप फॉर्म्स होती हैं, ये आपको याद रखनी है।
चलिए तो देखते हैं, आई बॉट आ कार लास्ट ईयर, मैंने एक कार लास्ट ईयर खरीदी थी। तो इस सेंटेंस में आई क्या है बताइए, आई सब्जेक्ट है, बॉट मीन्स खरीदना है, वर्ब है। अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पूछेंगे हम, भाई क्या खरीदा था, तो क्या खरीदा था, एक कार खरीदी थी, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी जो लास्ट ईयर है ये एडवर्ब है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, आपको बस ऑब्जेक्ट तक ही सीमित रखना है। ठीक है, कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फाइंड हो जाए बस, हमें तो पैसिव वॉइस में यही 3 पॉइंट चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर, आ कार। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या उसमें डिड होता है, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, बाय की सेकंड फॉर्म है, ये डिड है, ये डिड है, यहाँ डिड है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट, और ये डिड है। तो ये सारे वाक्य कौन से वॉइस के होते हैं, ये सारे वाक्य एक्टिव वॉइस के हैं। तो ये कौन से वॉइस के हैं, ये एक्टिव वॉइस के। वॉइस भी आपको ध्यान रखना इस तरह से कि यहाँ पर हमने वॉइस की भी आपको पहचान बताई है, तो ये भी आपको याद रखना है, सारे सेंटेंस जो हैं वो एक्टिव वॉइस के हैं। ठीक है, चलिए सॉरी एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ भी डिड है, तो ये भी एक्टिव वॉइस का है, ये भी एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, चलिए अब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम। तो पीछे ऑब्जेक्ट क्या उठाया हमने, यहाँ पर उठा के रखा आ कार। अब कार एक है, वाज वर्ब का यूज करेंगे ना, कार एक है, तो कार एक के साथ किसका यूज करेंगे, वाज का। अब ये जो आ कार हमने यूज किया है, ये आई के प्लेस पे यूज किया है, क्योंकि हमें बताया है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना आई, इसके प्लेस पे पीछे से ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे और उसको रख देंगे आकार। और इसी बोट की क्या करेंगे, जो वर्ब होती है उसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वाज, और आगे बोट का बोट। नेक्स्ट अब आगे क्या करेंगे, जो आगे वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड है, ऑब्जेक्ट उठाने के बाद उसको यहाँ पर लिख देंगे लास्ट ईयर। नेक्स्ट है आगे बाय, और आई को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा बाय मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। अच्छा जल्दी से मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि जो वर्ड है ना ईयर, YEAR, इससे पहले ए का यूज करते हैं या एन आर्टिकल का यूज करते हैं, इससे पहले क्या आता है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, चलिए जैसे है नेक्स्ट सेंटेंस है, सी डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। तो ये सेंटेंस में सी क्या है बताओ, थोड़ा सेंस भी निकालना आपको आना चाहिए। सी डिड नॉट कॉल, उसने कॉल नहीं किया, मी माने मुझको यस्टरडे कहते हैं कल। तो ये सेंटेंस में सी कॉल करने वाली यानी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या आएगा, डिड के प्लेस पर एम आएगा कि वॉज आएगा, है ये तो रॉन्ग हो गया भाई। तो यहाँ पर क्या किसका यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे वॉज का, क्योंकि सेकंड फॉर्म के या डिड के प्लेस पर हमें वॉज वर्ब का यूज करना है। ठीक है, इजारम का प्रयोग किसमें करना था, जिसमें इससे पहले वाला रूल था, यानी फर्स्ट फॉर्म या डू डज वाला जो था। तो आई और डिड के प्लेस पर वॉज, और नॉट का नॉट ही रहेगा। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, कॉल्ड। अब पीछे कुछ बच गया था ऑब्जेक्ट उठाने के बाद, इधर वो यस्टरडे बचा था, उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी वो वहीं का वहीं रहेगा। और सी का इधर आ जाएगा तो आ जाएगा सी का ऑब्जेक्ट बाय हर। ठीक है, बाय तो हमने प्रीपोजिशन का यूज करना है, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। नेक्स्ट है, डिड ही गिव यू सम रुपीज। तो इसमें डिड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है बताइए, ये सब्जेक्ट है, गिव का मीन्स देना वर्ब है। क्या दिया बताओ, सम रुपीज दिए, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब अच्छा किसे दिए रुपीज, यू यानी तुमको दिए, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात ये आती कि कौन से ऑब्जेक्ट को उठाकर बनाया जाए, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया जाए इधर, तो बताइए। अब इसमें आप ये देखो कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये बताओ, यू का मतलब तुम, यानी उसमें मैं भी आता हूँ, तो ये तो लिविंग है और ये है नॉन लिविंग। तो अगर हमारे सामने दो चीजें रखी हुई, एक लिविंग हो एक नॉन लिविंग, तो आप प्रेफरेंस किसको देते हैं, अरे लिविंग को ही देते हैं। ठीक है नहीं, तो आप इस यू यानी लिविंग को आप प्रेफरेंस देंगे और यू को इधर लेकर आएंगे। तो डिड के प्लेस पर पहले तो यू को आप ही के प्लेस पे ले जाकर आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे यू। और यू के जैसे हमने यू को इधर रखा, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो यहाँ पर रख दिया, यू का यू ही रहेगा। और डिड के प्लेस पर आएगा वर्ब। वर्ब का यूज क्यों होगा भाई, वर्ब का यूज यू होगा क्योंकि यू प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ वॉज वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो वर यू। आगे गिव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। अब नेक्स्ट आगे कुछ बचा था, सम रुपीज। उसके बाद क्या बचा है, बाय। अरे ये तो ऑब्जेक्ट है, इससे कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सपोज दैट अब हमें
जो है इस ऑब्जेक्ट को नहीं उठाना। मान लीजिए हम तो इसे उठा सकते हैं सम रुपीज, तो इसे उठा मतलब या इसे लेकर या इसे यूज करके क्यों नहीं बना सकते, इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिड के प्लेस पर तब भी क्या आएगा, अगर हम सम रुपीज को लेंगे तब भी वर आएगा, क्योंकि सम रुपीज ये प्लूरल सेंस में है, तो इसलिए हम लिखेंगे वर सम रुपीज। अरे ऑब्जेक्ट अब की बार सम रुपीज है, वर सम रुपीज। अब गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। उसके बाद यू वहाँ जहाँ से रखा, जहाँ से हमने उठाया नहीं वह वहीं रहेगा। उसके बाद बाय और आगे ही का ऑब्जेक्ट फिर वही हिम। तो ये दोनों प्रकार से यानी दोनों ऑब्जेक्ट को हम वन बाय वन लेकर पैसिव वॉइस इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू सी इन द जू। जू में आपने क्या देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट वाले सेंटेंस में खुद व्हाट एक ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट वाले सेंटेंस में अलग से आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब व्हाट, अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, तो डिड के प्लेस पर सीधा सा क्या लिख दें, वाज, और आगे सी की थर्ड फॉर्म सीन। ये तो यू सब्जेक्ट है ना, ये तो बाय यू के बाद में आएगा। नेक्स्ट आ गया क्या बचा, इन द जू, इन द जू, और लास्ट में क्या रखेंगे हम, यू का ऑब्जेक्ट जो होगा वो यू ही रहेगा, तो बाय यू। सेंटेंस है व्हाट डिड यू सी इन द जू, तुमने चिड़ियाघर में क्या देखा था, तो इसका सेंस क्या बना, व्हाट वाज सीन इन द जू बाय यू, चिड़ियाघर में तुम्हारे द्वारा क्या देखा गया था भाई, है ना। तो ये सेंटेंस का सेंस भी नहीं बदलता है, ये भी आपको याद रखना है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बनाते समय हम सेंटेंस का सेंस नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो बात बता दूं कि जो मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय 3 चेंजेस तो करते हैं। कौन कौन से कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, 3 चेंजेस तो कर रहे हैं। और 3 चेंजेस नहीं करने होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से 3 चेंजेस है जो हम नहीं करने हैं, ये तो ये है कि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो ये नहीं बदलना। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है अगर सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव रहेगा, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो वह इंटेरोगेटिव ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं बदलते। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर क्या नहीं बदलते, हम नहीं बदलते उसका सेंस। सेंस का मतलब उसका भाव नहीं बदलते, मीनिंग नहीं बदलते। आप सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाओ चाहे पैसिव वॉइस बनाओ, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या नहीं बदलते, तीसरा हम उसमें टेंस नहीं बदलते, ठीक है। जो टेंस होता है, देखिए ये बोथ सेकंड फॉर्म है ना, यानी पास्ट टेंस है, तो यहाँ भी वॉज वर्ब किस में यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है। तो ध्यान रखने की बात है, ठीक है। 3 चेंजेस करने होते हैं, 3 चेंजेस पैसिव वॉइस में नहीं करने होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना, एक टेंस चेंज नहीं करना और उसका मीनिंग चेंज नहीं करना, ठीक है। नोट करके रखना भाई। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हु सेंट यू दिस गिफ्ट, आपको एक गिफ्ट किसने भेजा, तो हु का क्या पैसिव वॉइस बनेगा, होम। अब तो मैं होम लिख सकता हूँ ना सीधा, जो हु का बाय होम होता है, बाय सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब सेंट के प्लेस पर क्या लिखें, वॉज वर्ब में से सेंट, ये सेकंड फॉर्म है सेंड की, ठीक है। सेंड की सेकंड फॉर्म है SEND, सेंड माने होता है भेजना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंट, और थर्ड फॉर्म भी सेंट ही होती है, ठीक है। तो हु, तो सेंड अब तो सेकंड फॉर्म है, नहीं पास्ट टेंस है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ब का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट जो है वो हम वर्ब को इधर लेकर आएंगे, तो सॉरी, अब हम जो लेकर आएंगे ये यू को लेकर आएंगे, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, यू के अकॉर्डिंग वर आएगा। तो हुम वर यू, और सेंट की थर्ड फॉर्म फिर वही सेंट रहेगी, और दिस गिफ्ट का दिस गिफ्ट है कहीं रहेगा, और लास्ट में जो इसका बाय था बाय हुम, तो बाय लास्ट में कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, अब ये मैंने थोड़ी सी जगह भी मतलब मैंने यहाँ पर दे रखी है, वो क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, हु सेंट यू, तो इसमें हु सेंट क्या भेजा गया, पहले तो बताओ व्हाट इज सेंट, क्या भेजा गया, तो दिस गिफ्ट भेजा गया। किसे भेजा गया, यू यानी तुम्हें भेजा गया, तो इसमें दिस गिफ्ट और यू ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो अब की बार तो हमने यू यानी लिविंग को प्रेफरेंस देकर या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मतलब यूज करके हमने सेंटेंस का पैसेज बना दिया। अब हम इसका भी यूज करके भी तो बना सकते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो ऐसे ही बनेगा, तो हु का हुम, और अब दिस और गिफ्ट तो एक ही है, तो इसके प्लेस पर क्या आएगा, वाज। अब इसको आप जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, तो दिस गिफ्ट, उसके बाद क्या आएगा, दिस गिफ्ट, और नेक्स्ट क्या बचा है, उसके बाद यू का यू, और बाय लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो हुम वाज दिस गिफ्ट सेंट, अरे सॉरी सेंट रह गया ना अभी, अरे वही तो मैं देख रहा था कि कुछ रह गया है भाई, तो सेंट का सेंट ही रहेगा, सेंट और बाय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर डिड राकेश पुट माई स्टिक, राकेश ने मेरी स्टिक कहाँ रख दी, तो वेयर का वेयर ही यूज होगा,
ठीक है, और डिड के प्लेस पर आएगा वॉज या वर। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, पुट माने रखना। इससे पूछो क्या रखा गया, माई स्टिक रखेगी तो स्टिक एक ही है, तो डिड के प्लेस पर वॉज। अब माई स्टिक को तुरंत इधर उठा लो सब्जेक्ट के प्लेस पर। इस सेंटेंस में राकेश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, माई स्टिक। अब नेक्स्ट क्या यूज करेंगे हम, माई स्टिक। और पुट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, ठीक है। जिन वर्ब के लास्ट में टी रहता है ना, मोस्टली उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मोस्टली वही रहती हैं, ठीक है। तीनों फॉर्में एक सी रहती हैं। जैसे कट, CUT कट, कट 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 ऐसी रहेगा, ठीक है। जैसे दांत कट कट नहीं करते हैं, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो वेयर वाज माई स्टिक पुट, पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही है। उसके बाद क्या आया, बाय राकेश का राकेश ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये जो दो सेंटेंस दिखे हैं ना, इन पे थोड़ा फोकस करना, ये कॉम्पिटिटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए, ये है हाउ मच मिल्क डिड दे ड्रिंक, उन्होंने कितना दूध पिया था। और हाउ मैनी चेयर्स डिड ही ब्रेक, उसने कितनी चेयर तोड़ी थी। तो इसमें बताने की बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करिए जरा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करो। तो दे माने उन्होंने, ये सब्जेक्ट है। ड्रिंक माने होता है पीना, तो ये वर्ब है। इससे पूछो क्या पिया, हाउ मच मिल्क डिड दे ड्रिंक, उन्होंने कितना दूध पिया। तो इससे पूछो भाई क्या पिया उन्होंने, यानी व्हाट इज बीइंग ड्रंक, क्या पिया गया है इसमें, या क्या पिया जा रहा है। तो इसमें पिया जा रहा है मिल्क। अब मिल्क कहाँ दे दिया, मिल्क तो आता वर्ब के बाद, और यहाँ मिल्क कहाँ आया, हाउ मच से जस्ट कनेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑलरेडी पहले से ही हाउ मच के साथ कनेक्ट करके रखा गया है। ये सेंटेंस पहले से ही आपका है तो एक्टिव वॉइस में, लेकिन ये स्ट्रक्चर ही ऐसा बनता है कि हाउ मच और हाउ मेनी वर्ड के बाद आपका नाउन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो कैसे हम बनाएंगे, जब इसमें ऑब्जेक्ट पहले से ही शुरू में हैगा तो कोई जरूरत नहीं, पैसिव वॉइस में आप पीछे से उठाने की जरूरत नहीं है, तो आसान है और भी। तो कैसे बनाएंगे हम, हाउ मच मिल्क का मिल्क ही रहेगा, मिल्क। अब डिड के प्लेस पर क्या आएगा, वाज, क्योंकि मिल्क तो एक है, अरे तो ऑब्जेक्ट रखा है, तो हाउ मच मिल्क वाज। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, और बाद में आएगा बाय, और दे का ऑब्जेक्ट देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही है, वेरी सिंपल है। हाउ मच चेयर डिड ही ब्रेक, उसने कितनी चेयर तोड़ी थी। तो क्या कैसे बनेगा, हाउ मैनी चेयर्स, तो यही तो ऑब्जेक्ट है। अरे क्या तोड़ा गया था, चेयर्स तोड़ी गई थी, तो चेयर बहुत सारी है, तो डिड के प्लेस पर क्या रखोगे, वर, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ब्रोकन, और बाय, ब्रोकन बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, ठीक है। समझ में आया। आपको ये वर्ब याद रखनी है, जैसे ब्रेक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रिंक और ड्रंक, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो समझ में आया, बहुत आसान है, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। और देखिए, ये सेंटेंस के जैसे आप जब आप इससे नोट्स बनाएंगे या जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इस सेंटेंस को खुद लिखें, ये ना लिखें जब आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप केवल ये ब्लैक वाले जो मैंने एग्जाम्पल दिए ये लिखें और खुद बना के देखें, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, अब डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का थर्ड एंड फोर्थ रूल, ठीक है। तो थर्ड रूल ये है कि इज आरएम के साथ वर्ब में अगर आईएनजी किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मिलता है, तो आप उसमें इज आरएम का इज आरएम ही रखेंगे, और आपको ऐड कर देना उसमें बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इसी तरह अगर वॉज वर्ब हो और वर्ब में आईएनजी हो, तो वॉज वर्ब का वॉज वर्ब ही रहता है, लेकिन आपको ऐड करना बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप याद रखना कि ये आईएनजी यहाँ से हटाकर जो यहाँ ऐड हुआ है, आप उस बीइंग में ऐड कर देंगे, और जो बची हुई वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म बच जाएगी ना आईएनजी को निकालने के बाद, उसी का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि ये टेंस कौन से हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि इज आर एम जहां भी कहीं आ जाए तो वह टेंस होता है प्रेजेंट। कौन सा होता है वो प्रेजेंट होता है। और जब वर्ब में आईएनजी आ जाए तो वो होता है कंटिन्यूअस। कौन सा होता है वो होता है कंटिन्यूअस। तो ये इज आर एम और वर्ब में आईएनजी जब किसी सेंटेंस में यूज हुआ होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे सेंटेंस है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो इज आर एम में से एक मिला और वर्ब में आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसी तरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, यह भी और ये है भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वॉज वर्ब अगर हो तो वॉज वर्ब किसकी पहचान होती है, वॉज वर्ब पहचान होती है पास्ट की, और आईएनजी ऐड होना किसकी पहचान होती है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो याद रखना
कि ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि पहला सेंटेंस है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो फाइंड होना हो, आपको आ गया होगा फाइंड करना। तो ये आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इंग्लिश को आप क्या करना है, इंग्लिश को आप सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे। तो इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा, और जब आई के साथ एम है तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा, एम के प्लेस पर इज का इज। देखिए ये वही रूल है कि इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी, तो यही रूल है ना। तो इज आर एम के इज आर एम आई लिखेंगे और बीइंग ऐड करना है आपको। तो बस केवल यहाँ से वर्ब में आईएनजी को हम निकाल कर और बीइंग में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बीइंग। और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या बची है, वो हो जाएगी स्पोकन। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और बाद में आएगा बाय, और आई का ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, आई यानी जो आई सब्जेक्ट है उधर जाएगा बाई का यूज करके, तो बाय मी। तो सेंटेंस था आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जा रही है। ठीक है, सेंस नहीं बदल रहा है। नेक्स्ट है सी वाज नॉट डूइंग हर बेस्ट। अब इसमें वाज है और उसके साथ आईएनजी, तो वाज वर्ब का वाज वर्ब ही रहता है। पीछे ऑब्जेक्ट देखो, सी वाज नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रही, तो सी सब्जेक्ट है, डूइंग वर्ब है, क्योंकि आईएनजी जो ऐड होता है ना, ध्यान रखना वर्ब में ही ऐड होता है। ठीक है, अब आप क्या देखें, क्या नहीं कर रही है अपना काम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर वर्ब। ठीक है, हर वर्ब। अब एक कंफ्यूजन और हो जाती है कभी कभी, यहाँ हर का हम यहाँ सी कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन कब होगी, जब यहाँ पर केवल अकेला हर लिखा हुआ हो। ठीक है, तो याद रखना तभी वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर क्या है, ये नाउन से पहले है, तो ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में आएंगे। तो हर वर्क का हर वर्क रहेगा, वाज के प्लेस में तो भाई वाज ही रखना है, आगे नोट का नोट। अब इसका क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें तो भाई आईएनजी ऐड है, तो पहले तो इसका आईएनजी निकालो, जब भी तो फर्स्ट फॉर्म बनेगी, तो बीइंग ऐड करना है। ठीक है, तो आईएनजी इसमें भी, बीइंग में भी आईएनजी होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब जब आईएनजी इसका निकाल दिया तो डू बच गया, अब डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। अब सी का इधर लेके जाएंगे, तो सी का बाय हर होगा। नेक्स्ट है आर यू राइटिंग एन ऐसे, क्या तुम एक ऐसे लिख रहे हो, तो आर शुरू में आया, वॉज शुरू में आया, तो इज आर एम या वॉज वर्ब शुरू में ही आएंगे। तो ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्या लिखा जा रहा है इसमें, ऐसे, तो ऐसे एक है। तो अब बताओ जब ऐसे एक है तो आर के प्लेस पर क्या आएगा, इज आएगा, इज एन ऐसे। ठीक है, इज एन ऐसे, आईएनजी इसका आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न, और बाय यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यू ही होता है। नेक्स्ट है वाज ही प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, क्या वो क्रिकेट कल खेल रहा था, तो वाज के प्लेस पर वाज वरी रहेगा, यही सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है, क्या खेल रहा था क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को उठाकर आप सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट एक है तो वाज का वाज ही रहेगा। ठीक है, ही के साथ भी वाज ही रहा क्योंकि ही भी सिंगुलर, और जो पीछे से ऑब्जेक्ट आया इसके प्लेस पर वो भी सिंगुलर, तो वाज का वाज ही रह गया वहां पर। तो क्रिकेट, अब बात आई इसकी, तो इसमें हम पहले तो बीइंग का ऐड करेंगे, तब बच्चा प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। उसके बाद क्या आएगा, यस्टरडे जो यहाँ पर लिखा हुआ था लास्ट में, वो वहीं का वहीं रहेगा, और सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ही का, यहाँ हो जाएगा ही का बाय हिम। नेक्स्ट है हु इज मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, क्लास में कौन शोर मचा रहा है, तो हु का पैसिव वॉइस किससे बनाते हैं, हुम। अब इज का इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट है, क्या क्या मचाया जा रहा है, शोर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना अनॉइस, आ नॉइस जो है वो सिंगुलर है, तो इसका इजी रहेगा, और आ नॉइस को तुरंत आप इधर लिख लेंगे, तो आ नॉइस। अब देखिए इसका तो हो गया होम, इसके प्लेस पे इज आ गया, और ये मेकिंग का हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आया मेकिंग। तो मेकिंग की जब थर्ड फॉर्म, आप ऐसे थोड़ी बना सकते हैं मेकिंग के थर्ड फॉर्म मेकिड हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, उसका आप पहले आईएनजी को हटाएंगे ना। ठीक है, तो आप आईएनजी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बीइंग आएगा पहले, तो क्योंकि बीइंग ही तो ऐड करना है इसके पैसिव वॉइस में, तो मेक का क्या आ जाएगा, मेड। अब नेक्स्ट क्या है, इन द क्लास, ये तो बच गया था ना, और लास्ट में जो इसका बाय था वो यहाँ पर आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है व्हाई आर यू अब्यूजिंग मी नाउ, तो मुझे अब गाली क्यों दे रहे हो, तो भाई का भाई रहेगा। ठीक है, इज आर एन के पहले से इज हमारा रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट है, अब्यूजिंग वर्ब है, किसे अब्यूजिंग दी जा रही है, मी, यानी मुझे को ऑब्जेक्ट है। तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जरा ध्यान देना, जब मी को हम इसे सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे तो ये आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या आता है, आई के साथ इज आर एम में से एम का यूज करेंगे हम। ठीक है, दोबारा देख लें, वाई का वाई, एम आर के प्लेस पर एम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो पीछे ऑब्जेक्ट है जब उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे
तो वो आए हैं और आई के साथ इज आर एम में से एम आता है, तो एम आए। अब बात आई इसकी, देखो इसके प्लेस पे आ गया, इसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे, अब इसके प्लेस पे क्या लिखोगे बताओ? तो ये एब्यूजिंग है तो पहले तो आप बीइंग रखेंगे, क्योंकि पहले आईएनजी निकलेगा, इसका वर्ब में जो आईएनजी जुड़ा होगा उसे निकालेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, उसकी थर्ड फॉर्म, तो एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। उसके बाद क्या बचा, नाउ बाय, और बाय क्या हो जाएगा, बाय यू, और लास्ट में क्या बचा, नाउ। उसे लास्ट में भी रख सकते हैं, या नाउ को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि व्हेन वर दे हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी हेल्प कब कर रहे थे, तो व्हेन का व्हेन ही रहेगा। ठीक है, तो व्हेन का व्हेन, और वर्क के प्लेस पर अभी पता नहीं क्या आएगा, कि पहले देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये है इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो यू है, यू प्लूरल होता है, तो वर्क की जगह वर ही रहेगा। ठीक है, आगे यू का यू ही रहेगा, और इसमें जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो पहले इसका आप आईएनजी निकाल लेंगे, तो बीइंग का बीइंग आ जाएगा, मतलब आईएनजी निकाल के बीइंग ऐड कर देंगे, और हेल्प का हेल्प्ड। ठीक है, और बाद में क्या आएगा, बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, THEM देम। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज मदन ईटिंग हॉट फूड, तो हाउ का हाउ रहेगा, और इज के प्लेस पर इज ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट है हॉट फूड, हॉट फूड मतलब गर्म भोजन, तो ये एक ही तो होता है, ये सिंगुलर की बात हो गई है, तो इज के प्लेस पे इज रहेगा, पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट फूड। ये ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर जाएंगे, और थर्ड फॉर्म इसकी लिखेंगे वर्ब की। तो हाउ इज हॉट फूड, जो कि ये ना मदन, इसके प्लेस में हॉट फूड आ गया। अब ईटिंग की बात आई तो पहले बीइंग मतलब आप ऐड करो, तब ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन, और बाद में आएगा बाय, और बाय फिर आ गए मदन का मदन। ठीक है, चलिए इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि ईट की तीन फॉर्में कौन सी होती हैं, तो ईट का मीन्स खाना है ना, जो चबाते हैं खाते हैं उसे ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होगी एट, और थर्ड फॉर्म होगी इसकी ईटन। ये वर्ब की फॉर्म है, आपको बेहद जरूरी है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, पास्ट टेंस में, और ये परफेक्ट की सीरीज में, जब काम पूरा हो जाता है या कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हमारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।